कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यामिति निर्देशांक 10th क्लास का क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है बिंदुओं ए 0,6 बी -5,3 एवं सी 3,1 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। यह त्रिभुज है। तो देखिए इस त्रिभुज में 3 शीर्ष दिया हुआ है। हमको चेक करना है कि कौन सा त्रिभुज है। तो पहले त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये हो गया ए शीर्ष, ये हो गया बी शीर्ष, ये हो गया सी। ए का निर्देशांक हो गया 0,6, बी का हो गया -5,3 एवं सी का हो गया 3,1। ये निकाल लिए। अब हमको इसको चेक करना है कि कौन सा त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज है, तो इसके लिए हम ए बी सी और ए सी भुजा निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ए बी का मान निकालते हैं दूरी सूत्र से। तो ए बी हो जाएगा यहाँ पर x1 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे। मान रखिए x1 का मान कितना है 0, माइनस x2 का मान है -5। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे -5 प्लस y1 का मान कितना हो गया 6, y2 का मान 3। तो -3 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 जब चल जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन में देखिए 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, 3 तिया 9। तब यहाँ पर जोड़ दीजिए 25 और 9, 5 और 9 हो जाएगा 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3। तो ए बी का मान कितना हो गया 34। इसी तरह हम बी सी निकाल लेंगे। बी सी निकालते हैं। तो बी सी में देखिए यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे x3 - x2। x3 में से घटाइए या x2 में से, आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब हम मान बैठा देते हैं। तो यहाँ पर मान बैठाते हैं। x3 का मान हो गया 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। x2 का मान हो गया -5, तो यहाँ माइनस और -5 का होल स्क्वायर। y3 का मान हो गया y3 का 1, तो -1 लिख लेंगे और माइनस y2 का मान हो गया 3, तो यहाँ 3 पर बैठा देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 3 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3, तो यहाँ जगह -2 का होल स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा 3 + 5 तो 8 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इधर 8 का स्क्वायर 64 + 4। तो इधर हम लिख सकते हैं 68। रूट अंडर क्या हो गया 68। अब देखिए यहाँ पर ए बी बी सी निकल गया। अब हम कौन सा निकालना है ए सी। तो ए सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए सी हो जाएगा, तो देखिए ए सी निकालते हैं। ए सी का दूरी सूत्र से भी निकाल लेंगे इसका भी मान।
तो देखिए ए सी निकालिए, ए सी, तो ए सी बराबर फार्मूला यहाँ लिख लेंगे, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है 0 और माइनस 3 का होल स्क्वायर। y1 का मान कितना हो गया 6, y3 का माइनस है यहाँ फार्मूला में एक देखें -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 0 माइनस 3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 6 में से 1 चल जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ पर क्या आप काम कीजिए, जोड़ दीजिए 25 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो अब यहाँ पर देखिए ए सी का मान कितना हो गया 34, और यहाँ देखिए ए बी का मान कितना आया है, ए बी का मान भी 34 और बी सी का मान है 68। तो दो भुजा बराबर है और एक भुजा अलग मान आया है। तो जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होगा तो यह कौन सा त्रिभुज होगा या, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी बराबर ए सी बराबर √34, इसीलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।